मदरसों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। क्या अब हर मदरसे को वही नियम मानने होंगे जो दूसरे स्कूलों पर लागू होते हैं? और आखिर आज से ऐसा क्या बदल गया है जिसका असर राज्य के सैकड़ों मदरसों और हजारों छात्रों पर पड़ने वाला है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल उत्तराखंड में आज यानी 1 जुलाई 2026 से मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लागू हो चुका है। राज्यों में वर्षों से काम कर रहा उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अब समाप्त हो चुका है और उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने आधिकारिक रूप से कामकाज संभाल लिया है। यानी अब राज्य में संचालित सभी मदरसों की मान्यता, निगरानी और शिक्षा व्यवस्था इसी नए प्राधिकरण के नियमों के अनुसार चलेगी। ये बदलाव सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ मदरसों की पूरी व्यवस्था में कई बड़े परिवर्तन लागू हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब राज्य में चल रहे मदरसों को पहले की तरह स्वतः मान्यता नहीं मिलेगी। अब हर मदरसे को शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गए मानकों पर खड़ा उतरना होगा, तभी उसे आधिकारिक मान्यता मिल सकेगी। फिलहाल उत्तराखंड में करीब 452 मदरसे संचालित हो रहे हैं। इसमें लगभग 400 मदरसे पहले से ही 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराते हैं, जबकि करीब 55 मदरसे 9वीं से 12वीं कक्षा तक संचालित हैं। अब इन सभी संस्थानों को नई व्यवस्था के तहत अपनी मान्यता सुनिश्चित करनी होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर मदरसों की शिक्षा में क्या बदलेगा? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब मदरसों में भी उत्तराखंड शिक्षा विभाग का पाठ्यक्रम लागू होगा। यानी जो सामान्य विषय राज्य के दूसरे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, वही शैक्षणिक सिलेबस अब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी लागू होगा। इसके साथ साथ छात्रों को अपनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की भी पूरी अनुमति होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो अब सामान्य शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों साथ साथ चलेंगी। यानी सरकार का कहना है कि बच्चों को मुख्य धारा की आधुनिक शिक्षा से जोड़ते हुए उनकी धार्मिक शिक्षा भी जारी रहेगी, ताकि दोनों के बीच संतुलन बने रहे। लेकिन इस नई व्यवस्था के साथ कुछ कड़े नियम भी लागू हो चुके हैं। अब केवल वही मदरसे मान्यता प्राप्त कर सकेंगे जो शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गए शैक्षणिक, प्रशासनिक और भवन संबंधी मानकों को पूरा करेंगे। यदि कोई संस्थान इन मानकों पर खड़ा नहीं उतरता तो उसे मान्यता नहीं मिलेगी। अब यहीं पर कई मदरसों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। जानकारी के अनुसार राज्य में ऐसे कई मदरसे हैं जिनकी अपनी जमीन तक नहीं है। कुछ संस्थान किराए की इमारतों या मदरसा बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों पर संचालित हो रहे हैं। अब नई व्यवस्था में भवन, आधारभूत सुविधाएं और प्रशासनिक ढांचे की जांच होगी। ऐसे में जिन संस्थानों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, उन्हें मान्यता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मान्यता की प्रक्रिया भी अब स्पष्ट कर दी गई है। पहली से 8वीं कक्षा तक चलने वाले मदरसों को जिला स्तर पर शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी, जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करनी होगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते के अनुसार ये नई व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और मुस्लिम के शैक्षणिक संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होगी। सरकार का उद्देश्य ये है कि सभी बच्चों को एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले और वह राज्य की मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ सके। सरकार का ये भी कहना है कि अब किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता, प्रशिक्षित शिक्षक, भवन, आधारभूत सुविधाएं और प्रशासनिक व्यवस्था हर पहलू की जांच होगी। जो संस्थान निर्धारित मानकों को पूरा करेंगे, केवल उन्हीं को मान्यता मिलेगी। सरकार इस बदलाव को शिक्षा सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है। उसका दावा है कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भविष्य के बेहतर अवसरों से जोड़ने में मदद मिलेगी, जबकि उनकी धार्मिक शिक्षा भी पहले की तरह जारी रहेगी। इसी वजह से उत्तराखंड इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक समान शैक्षणिक ढांचे के तहत लाया गया है। सरकार का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लागू की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ही यही है, क्या यह वाकई नई व्यवस्था वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी और अल्पसंख्यक छात्रों
छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने में सफल होगी, या फिर जिन मदरसों के पास संसाधनों की कमी है उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी होंगी। इसका जवाब आने वाले समय में नई व्यवस्था के लागू होने और उसके प्रभाव से साफ होगा। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।